जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद। मैं आज आपको कल तो मैंने वायुमंडल की क्या बताया आपको संरचना, वायुमंडल की संरचना मैंने आपको कल बताई थी संरचना। ठीक है, आज मैं आपको क्या बताऊंगा, वायुमंडल का मैंने संगठन बताया था शायद कल आपको, संगठन बताया था, संगठन आज बताऊंगा मैं आपको संरचना। ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना देखेंगे आज। संगठन हमने कल देख लिया था कि वायुमंडल किन किन से बना होता है, किस किस से बना होता है। गैस से बना होता है, जल वाष्प से बना होता है और एरोसोल से बना होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं संरचना वायुमंडल की बनावट कैसी है। तो ये है मेरे दोस्त पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। ये पृथ्वी की 0 डिग्री लाइन है और ये इसका ध्रुव है। ध्रुव है तो इस शुरुआत में करते हैं, यहाँ से ये आता है सर्वप्रथम में सौरमंडल। ये सौरमंडल है, इसकी ध्रुवशील ऊंचाई है 8 किलोमीटर, जहाँ पर तापमान कितना होता है -45 डिग्री सेल्सियस। और इधर विषुवत रेखा से इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान कितना है -180 डिग्री सेल्सियस, मतलब तापमान घटता जाता है। कैसे घटता है? मतलब 165 मीटर आप ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान घटेगा। तो इस प्रकार 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर जाने पर कितना -6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ठीक है, और इसमें क्या होती है, मौसमी घटनाएं घटित होती है, जैसे बादल बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आदि, बिजली चमकना आदि। और इसमें क्या होता है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जहाँ तक ऊपर उठती है वायु गर्म होकर, वो कौन सा मंडल होता है? सौरमंडल, अर्थात सौवन मंडल भी उसे कहते हैं। किसके कारण? वायु गर्म हो। और ये वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग है? सौरमंडल 75% भाग है। तो ठीक है, हमने सौरमंडल के बारे में। और जो अगर मान लो इसका औसत देखें भाई, ये तो ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, 8 किलोमीटर भी, मतलब मान लो 8 किलोमीटर और 13 किलोमीटर, 13 नहीं 18, अगर आप उनको बीच में निकालना है तो 13 निकलेगा। ये 13 किलोमीटर से क्या मान लेते हैं औसत इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। औसत 13 किलोमीटर इसकी क्या है? ऊंचाई, जहाँ पर तापमान होता है 60 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ठीक है, और ये क्या है? इससे शुभ सीमा है। ये क्या है? मौसमी परिवर्तन की छत है। यहाँ तक मौसम परिवर्तन होता है। इसकी मोटाई होती है 1 से और 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है इसकी मोटाई, किसकी? शुभ सीमा की। उसके बाद में आता है 50 किलोमीटर तक का कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल। समताप मंडल में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, और जो वायुयान उड़ते हैं अंतरिक्ष में तो वो इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल। मतलब 18 से 50 किलोमीटर और 8 से 50 किलोमीटर के बीच क्या उड़ते हैं? वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, और इसमें पाए जाते हैं मुक्ताभ मेघ। जो क्या होता है, ये हवाएं है यहाँ प्रवेश करती है, जिससे कौन से मेघ बनते हैं? मुक्ताभ मेघ बनते हैं। इसे नेक्रेस क्लाउड भी कहते हैं, मदर ऑफ क्लाउड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है। और इसके 22 किलोमीटर ऊंचाई पर कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें अभिक्रिया करती हैं और 97 से 99% भाग उसका अवशोषण कर लेती है, जो सूरज से हानिकारक किरणें आती हैं उनका। ठीक है, फिर आते हैं उसके बाद 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में। इसमें क्या होता है, जो उल्कापिंड आते हैं ऊपर अंतरिक्ष से, वो गिरकर नष्ट हो जाते हैं, और उनके नष्ट होने से जो धूल कण बचते हैं उससे कौन से मेघ बनते हैं? निशादीप्त मेघ। इनसे बरसात नहीं होती, इससे भी नहीं होती, इनसे नहीं होती। तो ठीक है, उल्कापिंड की धूल से निशादीप्त मेघ बनते हैं। उसके बाद यहाँ तक क्या होता है, समताप मंडल में तापमान क्या होता है? समान होता है। यहाँ जाएगा तापमान घटता जाएगा, कितना हो जाएगा? -1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर चलते हैं हम 80 से 400 किलोमीटर के बीच में। यह होता है आयन मंडल, मतलब इसमें छोटे छोटे आयन होते हैं, आयन मंडल। और इसमें रेडियो तरंगे
परावर्तित होकर मतलब यहाँ से जाकर टकराकर यहाँ वापस आती है पृथ्वी पर रेडियो तरंगे, ठीक है, वायुमंडल में। और इसमें एक दो घटना होती है, अरोरा बोरियस और अरोरा ऑस्ट्रियस। ये क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर रंग बिरंगा प्रकाश के कण फैलते रहते हैं, उसे अरोरा बोरियस के नाम जाना जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियस होती है, अरोरा ऑस्ट्रियस, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है बहिर्मंडल, एक्सोमंडल, बहिर्मंडल बाहर का मंडल। इसमें क्या होता है, गैसें किस रूप में पाई जाती है, गुच्छों के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर तापमान कितना हो जाता है, 1100 डिग्री सेल्सियस। और ये तापमान फिर बढ़ता ही जाता है, ठीक है, बढ़ता ही जाता है, तापमान बढ़ता जाता है। तो ठीक है, हमने इसके बारे में अध्ययन किया है। अब देखते हैं आगे का टॉपिक, इसका भी एक और वर्गीकरण है।